नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। हम बहुत सारे लोगों को अपने आसपास, गांव में, समाज में, शहर में, कहीं भी लोगों का जो दुख है वो चरम सीमा पे है। मतलब लोग इतने दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं कि उनका सुख चैन ख़त्म हो गया है। लोग मतलब अक्सर हम जब कभी भी किसी से बात करते हैं या हम खुद भी जब आपस में कहीं मिलते हैं किसी से, तो बस सबकी शिकायत लगभग सेम होती है। और वो ये कि हम अपने जीवन में बहुत दुखी हैं, पैसे की कमी है, काम ठीक से चल नहीं रहा है, रिश्ते खराब है। मतलब एक नहीं बल्कि हज़ारों शिकायत। हम वहाँ पे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं ताकि हमें कुछ रिलैक्स फील हो। बट अमूमन देखा जाता है कि जब 4 लोग 10 लोग एक साथ जमा होते हैं, चाहे महिलाएं हो पुरुष हो कोई भी, तो इस घर की शिकायत, उस घर की शिकायत, उसकी शिकायत, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। मतलब ये क्या चल रहा है। हमारा जो जीवन है मतलब इसी चीज़ के लिए बना है। हम जी रहे हैं इसी चीज़ के लिए, शिकायत करने के लिए। हम शिकायती ज़्यादा हो जाते हैं। शिकायती क्यों होते हैं, उसके पीछे कुछ रीज़न है। और आज की वीडियो में हम लोग उस रीज़न को, उस चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोग ऐसा करते क्यों हैं। दोस्तों, क्या होता है कि हम अपने जीवन को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि मेरा जीवन अच्छा होगा, पैसा होगा, सम्मान होगा, मतलब रुतबा होगा, फेम होगा। ये सब मतलब हर एक व्यक्ति अपने जीवन से एक्सपेक्ट करता है। लेकिन जब इसके विपरीत रिजल्ट आता है, हम जब देखते हैं कि मतलब बहुत मेहनत करने के बाद भी, मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के बाद भी हम सफल नहीं हो पा रहे और हमारा सपना सच नहीं हो पा रहा है, तो हमारा जो माइंडसेट है वो तुरंत का तुरंत चेंज हो जाता है या धीरे धीरे चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें अब लगने लगता है कि मैं इस चीज़ को डिजर्व नहीं करता हूँ, सक्सेस को, पैसा को डिजर्व नहीं करता हूँ, मेरे किस्मत में ये शायद ये चीज़ें नहीं है। तो हम खुद से मतलब जजमेंटल हो जाते हैं, जज करने लगते हैं, खुद हम फैसला ले लेते हैं। मतलब कुछ दिन पहले हम ये सोच रहे थे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अब जब नाकामी हाथ लगी, जब काम में हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, हम सफल नहीं हो पा रहे, तो हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते इस जीवन में। इस सिचुएशन में जब हम चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ को, स्किल को, नॉलेज को भूल जाते हैं। और जो हमारा विवेक है, हम अपने विवेक से काम नहीं लेते हैं। हमारे भीतर कुल मिला के सबसे पहले धैर्य होना चाहिए, किसी भी चीज़ के प्रति धैर्य। यदि आज देखते हैं हम कि 4 लोग हमें कुछ बोल दिए तो उस बात को लेके हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। रात में जब हम सोने जाते हैं बेड पर, तो उस समय भी हमारे मन में, मस्तिष्क में वही बातें चलेंगी और निगेटिविटी हमारे भीतर क्रिएट होगी। और चूंकि ये कहा गया है, मतलब हमने बहुत बार सुना है, देखा है कि निगेटिविटी इंसान को मतलब खा जाती है, इंसान का मतलब पतन कर देती है। निगेटिव एनर्जी हमारे भीतर नहीं होनी चाहिए। ये दुनिया का हर एक व्यक्ति जानता है, लेकिन फिर भी अक्सर क्या होता है, हम जितना ज़्यादा ये सोचते हैं कि मुझे पॉजिटिव रहना है, निगेटिव नहीं रहना है, उतने ही ज़्यादा हम निगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हमारे भीतर निगेटिव एनर्जी आती है और कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, वो हमारे भीतर कुछ ऐसा भर देते हैं हमारे मन मस्तिष्क में कि हम उसी चीज़ को लेके परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि हमें अपना जो धर्म है वो नहीं भूलना है। दुनिया क्या कर रही है, किस हिसाब से जी रही है ना, उसे हमें नहीं देखना है। लोगों का क्या शिकायत है वो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी जो खुद की स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल है, हमारा जो अपना, जो हमारी वैल्यू है, वो हमें कभी भूलना नहीं है। और दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति आज हमारा बुरा सोच रहा है, बुरे लोग हैं, मेरे बारे में गलत सोचते हैं, तो सोचने दीजिए। जो सोचते हैं सोचने दीजिए, क्योंकि
वो उस व्यक्ति का कर्म है, लेकिन हमारा अपना जो धर्म है हमें नहीं भूलना है। किसी की बातों में हम पड़ जाएं, किसी की बातों से हम फ्रस्ट्रेट होके हम अपने धर्म को ही चेंज कर लें, हम अपने विचारों को ही चेंज कर लें, खुद को चेंज कर लें, तो ये कहीं से ठीक नहीं है। और जो व्यक्ति जो कर रहा है उसे करने दीजिए, उसके कर्म है, उसके कर्मों का फल एक दिन उसे मिलेगा। लेकिन हमारा जो धर्म है, हम अपने धर्म को ईमानदारी से हमें निभाना है। भगवान की कृपा हमारे ऊपर है और भगवान से हम कनेक्ट हैं। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आज जो लोग हैं ना, वो इसीलिए दुखी हैं कि आज लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो दूसरों से ज़्यादा है। दूसरों से जब हम उम्मीद करते हैं ना कि इस व्यक्ति के द्वारा मुझे खुशी मिलेगी, इस व्यक्ति के द्वारा मुझे हेल्प मिलेगा, ये व्यक्ति मेरे लिए 2 शब्द अच्छे बोलेगा, तो ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है ना, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। बिल्कुल ये हमारी एक तरह से गलत फहमी है, हम गलत फहमी में जी रहे हैं। हमें इस बात से क्या लेना देना, हमें किसी से क्यों आशा रखनी है। जो आशाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, हमें खुद से होनी चाहिए। जब हम खुद से आशा करते हैं, खुद से उम्मीद करते हैं, तो हम अपने जीवन में सफल होते हैं। क्योंकि हमारी आशाएं निराशाएं वो हमसे जुड़ी होनी चाहिए। हमारी जो आशाएं हैं वो दूसरों से जब जुड़ी रहेगी तो निश्चित रूप से वो लोग, दुनिया के लोग कुछ ना कुछ ऐसा हमें दे देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे कि हम उन्हीं बातों को लेके उलझे रहेंगे, परेशान रहेंगे और ऐसा लगेगा कि मैं जैसा सोचता था वैसा नहीं हुआ, या मैं जैसा उम्मीद करता था उन लोगों से वैसा वो लोग नहीं किए। तो उन पे हमारा क्या अधिकार है? हमारा उन पे कोई अधिकार नहीं है, बट हमारा खुद पे अधिकार तो है ना। तो हमें आशा रखनी है तो खुद से आशा रखनी है कि मैं जो भी करूँगा मैं खुद करूँगा और मैं काफ़ी हूँ, मैं बेहतर हूँ। मेरे भीतर किस चीज़ की कमी है? मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ, मेरे भीतर पॉजिटिविटी है, मैं अपने काम को ईमानदारी से कर रहा हूँ और मेरा काम अच्छा चल रहा है। फिर लोगों की मुझे क्या ज़रूरत है? उन लोगों से मुझे कैसी आशा? आशा तो मुझे अपने आप से करनी है। और जब हम खुद से आशा करेंगे तो हर चीज़ दुनिया की, हमें जो भी चीज़ें आज लोग चाहते हैं अपने जीवन में, अपने सपने को पूरा करना, हमारा भी सपना पूरा होगा, निश्चित रूप से पूरा होगा। तो ऐसे सोच होनी चाहिए।